आप सब कैसे हैं? मैं एकदम मस्त हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक ले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसे हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ और मैं भी आ रही हूँ छत से ऊपर। बारिश हो रही थी तो हल्का हल्का बारिश हो रही थी, तो मुझे हल्की हल्की बारिश बहुत पसंद है और मैं ऊपर से थोड़ा भीग के आ रही हूँ, इसीलिए मेरे सूट में ना छोटे छोटे से क्या बोलते डॉट्स हो गए हैं बारिश के। और मुझे बारिश बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब भी हद से ज़्यादा बारिश हो जाए ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ज़्यादा चिप चिप होना भी ना अच्छा नहीं होता है और कपड़े भी नहीं सूखते हैं और मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम ठंडा हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे तेलंगाना का मौसम हमेशा ठीक रहता है अकॉर्डिंग टू दिल्ली। दिल्ली में तो मौसम बहुत ही गर्म रहता है और सर्दी भी तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ का ना सर्दी का और गर्मी का ना मौसम बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मुझे ना यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी शादी भी तेलंगाना में ही हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब इतनी दूर रहना पड़ता है तो क्या, कुछ थोड़े थोड़े मोमेंट्स ना मुझे अच्छे लगते हैं इसीलिए। और तेलंगाना में आके मुझे कम से कम 1 ईयर हो गया है और तेलंगाना की ना लैंग्वेज और दिल्ली की लैंग्वेज में ना बहुत बहुत अंतर होता है। यहाँ पे कोई भी सामान को ना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। वहाँ पानी को क्या बोलते हैं और यहाँ पानी को नीलू बोलते हैं, पानी को नमक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ। और कभी पैसों को बोलते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बोलते हैं और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था। अगर मेरे को किधर भी जाना होता था ना तो मतलब ऑटो रिक्शे को भी ना बोलना पड़ता था तेलुगु में कि मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। और जैसे कुछ भी छूट मूट जैसे राशन का हमारा डेली यूज़ का होता था ना, उसके लिए भी थोड़ा बहुत मेरे लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता था कि मैं शॉप वाले को क्या बोलूँगी, मुझे ये सामान चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना तेलंगाना में एक चीज़ है कि ना कुछ भी सामान के लिए ना आपको उनका लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, तभी मतलब दूसरों को समझ आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो शॉपकीपर होते हैं उनको मालूम है, लेकिन कुछ शॉपकीपर को ना नहीं मालूम होता है कि इस कस्टमर को ये चाहिए या उस कस्टमर को वो चाहिए। क्योंकि जो लोग जहाँ रहते हैं ना उनको मालूम पड़ जाता है कि नहीं दूसरे वाले इंसान को क्या चाहिए, इसीलिए। और भाई और छोट मोट जैसे सब्जी लेना हो, दूध हो, राशन वगैरह हो, जैसे कुछ भी सामान हो ना, इसीलिए। ओके सो अब स्टार्ट नेम से करते हैं। नेम पेरू, मतलब आपका नाम क्या है। अब इतना इमेज, ठीक है, कपड़ा को अलग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। उसी के लिए जैसे थोड़े बहुत जैसे चीज़ें हैं ना उसको भी मतलब समझने में ना मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि फरीदाबाद की और ना यहाँ के भी हिंदी में भी ना थोड़ा बहुत यहाँ पे बहुत कम हिंदी बोली जाती है। वैसे तो हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा है, लेकिन यहाँ पे ना हिंदी को ना थोड़ा मतलब बोलते हैं, लेकिन ना फ्लुएंटली बोले जाते हैं ना, जैसे वैसे नहीं होता है यहाँ पे। इसीलिए बहुत कुछ है बोलना, आटा चावल, फिर एम्पेरू मतलब क्या नाम है तुम्हारा और क्या क्वालिफिकेशन किया है, ये वो, ठीक है। और इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और सबके साथ क्या हुआ मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ ना मैं आपको बताती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट मैं जब आई थी ना तो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था। मैं 1 मंथ तक ना अपने घर में ही रहती थी, ना बाहर जाती थी, ना मैं किसी से मिलती थी। अभी भी ऐसे ही है, मैं ज़्यादातर टाइम ना अपने घर में ही स्पेंड करती हूँ और मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मुझे ना यहाँ का लैंग्वेज नहीं मालूम पड़ता और अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो क्या लगे, इसीलिए ना मैं ज़्यादातर बाहर निकलती ही नहीं हूँ। और जहाँ पहले मैं रहती थी वहाँ पे थोड़े बहुत थे मेरे दोस्त, लेकिन अब तो दोस्त जगह चेंज होने के बाद तो दोस्त भी पीछे रह जाते हैं ना। सो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ तेलंगाना के साथ। होप आपको ये वीडियो ना अच्छी लगी हो। सो फर्स्ट जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं 2 या 3 हफ्ते ना अपने घर में ही थी, ना बाहर निकलती थी ना कुछ ये वो। सो फिर मुझे लगता था ना कि मुझे बाहर जाना चाहिए ये वो।
सो मैं ना अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि इतना टाइम हो गया मेरे को ना घर में रह के ना मेरा मन भी नहीं लगता है, मैं क्या करती हूँ पूरे दिन, बोर हो जाती हूँ, इतना मेरे से मन भी नहीं लगता कि मैं बैठ नहीं सकती घर पे, मुझे ना कुछ करने का मन करता था ये वो। तो मेरे हस्बैंड ने ना यहीं पास में ही एक बताते थे फ्री में इंस्टीट्यूट था वो, ठीक है, डोनेशन वाला जो इंस्टीट्यूट होता है ना वो था, जो गवर्नमेंट था वो, उसमें मैं गई, ठीक है। उसमें अलग अलग कोर्स थे, कंप्यूटर के थे और कुकिंग का था, आप सिलाई मशीन कर सकते हो, या ब्यूटी पार्लर का था और कुकिंग का था, और पेस्ट्री जो बनाते हैं ना उन सब का वहाँ था, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर की क्लास ली। अब कंप्यूटर की क्लास ली तो उसमें ना जो टीचर थी ना वो तेलंगाना की थी। अब उनको ना बहुत ही कम हिंदी आता था और मुझे तेलंगाना के ना कुछ समझ में नहीं आता था कि वो टीचर क्या बोल रही है और मुझे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे वहाँ पे मैं कम से कम 2 या 3 हफ्ते ना सिर्फ क्लास जाती थी, बैठती थी, सुनती थी, ऑब्जर्व करती थी कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं, क्या कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद ना वो प्रोजेक्टर होता है ना उस पर बताती थी कि ये फंक्शन ऐसे काम कर। हालांकि मुझे कंप्यूटर आता है, मैंने जॉब कर रखी है तो मुझे कंप्यूटर आता है, लेकिन यहाँ का लैंग्वेज सीखने के लिए ना मुझे इससे बेस्ट लगा नहीं कि घर बैठे भी, और सबको अलग अलग अपना अपना काम होता है, मतलब कौन किसको इतना टाइम दे सकता है। अब मेरे हस्बैंड है वो कम से कम 9 घंटे तो जॉब पर जाते हैं, ठीक है। अब वो आएंगे थके हुए तो मेरे को कितना सिखा सकते हैं, जितना उनका बस का होता है ना वो मुझे इतना ट्रेन करते हैं कि नहीं इसको ये बोलते ये वो। लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि आपको ना कंप्यूटर सीखने में कोई बुरा नहीं है, ठीक है। जाके मैंने थोड़े वर्ड होते हैं वहाँ पे कैसे लोग होते हैं उनके बारे में सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद जो वो पढ़ाती थी ना उसको थोड़ा करके सीखा मैंने, ठीक है। उसके बाद ना क्या हुआ कि जहाँ मैं कंप्यूटर क्लास लेती थी ना वहाँ पे कोई मतलब एक होता नहीं सर्वे, तो कोई PMKK का ना वहाँ सर्वे हो रहा था पे, मतलब कोई सर्वे के लिए आया था, प्रधानमंत्री कौशल, ये ऐसा कुछ ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता था। ये पैम्पलेट बुक है मेरी, वहाँ पे ऐसी नॉलेज दी जाती थी कि यहाँ पे ना सब कुछ होता था। और बैक साइड में ना ये है, आप देख सकते हैं, PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। हर तरीके की ट्रेनिंग है, आप जो देख सकते हैं ऐसी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं कम से कम 3 महीने वहाँ पे गई, वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। मतलब इसमें अलग अलग है, आपको चूज़ करना है कि आप किस फील्ड में आप जा सकते हैं। अलग अलग फील्ड की ना ट्रेनिंग पीरियड होती थी, किसी की 3 मंथ 4 मंथ ऐसे ट्रेनिंग थी। तो मैंने होटल मैनेजमेंट वहाँ पे किया था वहाँ पे, ठीक है। और पेपर देने के बाद ही पास किया जाता है, तो ऐसी ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। और एक और बात बताइए, वहाँ पे ना सच में बहुत सारे बच्चे थे, कम से कम 20 to 30 तो होंगे वहाँ पे, ठीक है। और सबको मतलब यहाँ तेलंगाना के हैं तो सबको तो तेलुगु आता ही होगा, ठीक है, तेलंगाना के थे, ठीक है। मैं मतलब गई, ठीक है। वहाँ पे 9 बजे से लेके ना 5 बजे की क्लास होती थी, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं उस समय ना ज्वाइन, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता था मुझे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करी थी 1-1.5 महीना, तो मुझे पता है वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया क्या सर बोलते थे, कुछ नहीं। जो भी अगर वो कंप्यूटर पे मतलब दिखाते थे प्रोजेक्ट स्क्रीन पे, तो ये मेरे को समझ में आता था कि हाँ ये बंदा ये बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, तो ना तेलुगु वर्ड ना थोड़ा सर के ऊपर ही जाता है सही में। ये ट्रेनिंग वगैरह होती थी। तो मैंने होटल मैनेजमेंट की क्लास ली थी वहाँ पे कम से कम 3 महीने। 3 महीने के बाद आपका ना पेपर होता है वाइवा, और वो तो हर उसमें होता है, जैसे वाइवा हो गया ये टेस्ट, तो उसमें अगर आप पास हो जाते हो ना तो आपको सर्टिफिकेट, तो मैं पास हो गई थी। और सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, तो आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी वो सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। और ट्रेनिंग की जहाँ तक बात की जाए ना तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पे। मेरे को समझ तो आता नहीं था, लेकिन जो सर बोलते थे ना उसको मैं ध्यान से सुनती थी, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये वो होने के बाद ये वो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 महीने ख़त्म हो गए, अब आ गए पेपर के बारी। पेपर आने के बाद ना
क्या हुआ कि मेरे को पेपर समझ में आता नहीं था, फिर बुक भी नहीं थी, बुक तो हमें बाद में मिली थी, ठीक है, बाद में। उसके बाद मैंने पूरा एक दिन उस बुक को पढ़ने के बाद वो मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया। टेस्ट क्लियर करने के बाद ना एक या 1.5 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है, दिल्ली से ही आता है, तो दिल्ली से आते हैं और उसमें ना क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल होते हैं ना, वो मिलते हैं। ऐसे था वहाँ का स्कीम, अच्छी थी स्कीम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब घर रहते हैं, अब खाली स्कूल में तो हुआ नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट में जाके तो होगा नहीं सब कुछ। तो मैं क्या करती थी, अपनी दीदी के साथ सब्जी लेने या कुछ भी सामान लेने बाहर जाती थी, ताकि मुझे सामान का मालूम पड़ सके कि इस चीज़ को ये बोलते हैं, उस चीज़ को वो बोलते हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे तो ऐसे करते थे, जैसे आलू कंडाया, कुनरी जो होता है उसको डोंडा खाया, मिर्च को अलग, ये सब, ठीक है। अब कबूतर को पता क्या पारुमा, मेरे को भी ना अभी तक बताए तेलुगु के वर्ड सीखने में भी ना बहुत टाइम लगता है। सेम जैसे अन्नम तिन्नवा, मतलब क्या तुमने खाना खाया है। अन्नम तिन लेदू, मतलब क्या तुमने खाना नहीं खाया। अभी भी मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी भी। मुझे भी अभी बोलने में भी ना थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, डर लगता है कि किसी दूसरे इंसान को समझ में आएगा नहीं आया, ठीक है। और तेलंगाना के लोग तो अच्छे ही हैं, मेरे को तो ठीक लगते हैं, क्योंकि मेरे आसपास के लोग अच्छे हैं। और हाँ, दीदी को क्या बोलते हैं, अक्का, और भैया को अन्ना, ऐसे अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब नाम को एम पेरू, एज, ऐसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना, नमक, उष्मू, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, समझ गए। सब्जी को अलग, इसको अलग, वो अलग। तो अब कोई भी इंसान हो, कोई भी नया इंसान हो आएगा तेलंगाना में, तो उसको थोड़ी बहुत तो डिफ़िकल्ट हो गई। अब हर किसी को इंग्लिश तो आती नहीं होगी ना, छोटे से छोटा लोग इंग्लिश तो इतना समझ में नहीं आता होगा, हालांकि थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना, क्योंकि यहाँ के ना सबको ही तेलंगाना के तेलुगु वर्ड्स तो आते हैं, इसीलिए लोकल हैं तो लोकल की लैंग्वेज अलग होती है, तो वो सब तो आती होगी, आती है। तो अब हम जैसे अगर कहीं से और आएंगे तो उनको तो प्रॉब्लम होती है ना, कि इस वर्ड को ये वो कैसे होगा, कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, हालांकि मेरे को भी ना अभी भी मैं ना एडजस्ट होने में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ऐसे बात नहीं है कि घर में, बाहर के लिए सब मुझे बोलते हैं कि आप जॉब कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि ना कि अभी मुझे जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं ना क्या बोलते हैं, रास्ता एकदम होते हैं ना कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं यहाँ जा सकती हूँ अकेले, ऐसा मुझे नहीं लगता है अभी। इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक दे दिया है। और आपको मेरे को ये वीडियो कैसी लगती है, होप आप ये बताइएगा मुझे इस वीडियो में। अगर थोड़ी बहुत भी अगर इन्फॉर्मेशन मेरे से लगी हो कि आपको हाँ कि लगता है कि इन्होंने अच्छा बोला है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय, लव यू।